अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमाल। आज हमने सेट्स का पार्ट 5 और सेट्स का पार्ट 5 समझाऊंगा जो कि फंक्शंस के ऊपर है। और इसके समझने के लिए आपको बाइनरी रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरा वो पार्ट नहीं देखा है तो उसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दी है, तो आप एक नज़र डाल दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन समझने के लिए पहले हम उसकी एक नज़र उसकी डेफिनेशन यानी उसके अंदर क्या चीज़ होती है उस पर देखते हैं। अब फंक्शन में समझिए कि फंक्शन क्या चीज़ है। मतलब फंक्शन के लिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, ए और बी, और फंक्शन है ए और बी का, ए और बी का। तो उसके लिए क्या चीज़, दो कंडीशन नेसेसरी है। एक कंडीशन तो ये नेसेसरी कि डोमेन हो फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, वो ए सेट हो, यानी डोमेन पहला नंबर वो ए सेट हो, और जो ए सेट हो वो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक दफ़ा यूज हो। यानी अगर मैं बनाऊँ, ये मेरा बाइनरी रिलेशन है 1 1 2 1 3 2, तो इसमें सेकंड सेट के यूज हुए, फर्स्ट सेट का एक ही बार यूज है, तो एक तरह से एक फंक्शन होगा। फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए सेट हो गया आपका, ये बी। आप इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे या दूसरी तरफ दूसरे एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर एरो से आप फंक्शन शो करेंगे। ये आपके एक फंक्शन की एग्जांपल है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एग्जांपल नहीं हो सेट की, यानी अगर हमारे पास बाइनरी रिलेशन ये हो 1 1 1 2 और 2 3, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा क्योंकि डोमेन रिपीटेड है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि डोमेन रिपीटिंग नहीं हो, यानी डोमेन शुड नॉट बी रिपीट, यानी डोमेन बार बार आपके पास नहीं है, एक ही बार डोमेन का फर्स्ट जो है सेट में फर्स्ट, और डोमेन सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो। अब हम इसके अंदर जो डोमेन है उसका और जो रेंज को डोमेन भी कहा जाता है उसको देखते हैं। तो डोमेन हमेशा आपका जो पहला सेट होगा वो आपका डोमेन होता है। ए हो चाहे वो बी हो, आपका फंक्शन बी इंटू ए का है तो चाहे बी हो तो डोमेन आपका बी होगा। को डोमेन आपका दूसरा होगा, यानी ए इंटू बी है तो बी आपका को डोमेन है, बी इंटू ए है तो ए आपका को डोमेन है। और जो रेंज होता है, रेंज उसके अंदर के जो एलिमेंट्स उस फंक्शन में इस्तेमाल किए गए, यानी बी के अंदर 1 से लेकर 5 तक है लेकिन सिर्फ 1 से 4 तक इस्तेमाल किए गए, तो ये रेंज है। मैंने आपको ये रेंज डोमेन की एग्जाम्पल समझा दिया। अब मैं आपको एक बात बताना था कि सारे बाइनरी रिलेशन फंक्शंस नहीं होते, सिर्फ जो फंक्शन होते हैं वो बाइनरी रिलेशन होते हैं, यानी फंक्शन बाइनरी रिलेशन का सबसेट है। अभी हम थोड़ी फंक्शंस की टाइप की तरफ चलते हैं कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। टोटल हमारे पास 5 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो हम एक एक करके सारे टाइप्स देखेंगे। पहला टाइप होता है इनटू फंक्शन, यानी इनटू फंक्शन में ऐसा कि ऐसा एक फंक्शन जिसके अंदर b का जो है वो a से बिल्कुल नहीं मिलता हो, यानी a के अंदर b का एलिमेंट इस्तेमाल है। यानी एग्जांपल है ये a है 1 2 3 4, ये b है 1 2 3, ये मैंने फंक्शन बना दिया। अब ये b का जो 3 एलिमेंट है ये खाली रह गया है, इसका किसी के साथ पैड नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है 1 to 1 फंक्शन, यानी 1 to 1 फंक्शन।
A function a into b is called one-to-one function when all the elements of a have distinct elements of a have distinct images of b. यानी a और b सारे एलिमेंट्स हो, यानी अगर इसकी एग्जांपल है ये a सेट है और ये आपका b सेट है, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल मिल रहे हैं, यानी एक भी खाली नहीं छूटा है, तो वो वन टू वन फंक्शन का जाता है। अब इसको हम वन टू वन फंक्शन कहते हैं। अब हम अपनी थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। हमारी थर्ड टाइप है ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अब हम इसके अंदर देखेंगे। ऑन टू फंक्शन यानी a इंटू बी, इसमें ये होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सेट बी हैव द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ सेट है, यानी बी के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हो। एग्जांपल ये a है 1 2 3, ये b है 1 2, तो b के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हो, यानी डबल हो, 3 दफ़ा एलिमेंट इस्तेमाल, 3 दफ़ा नहीं 2 एलिमेंट है तो डबल भी एक एलिमेंट इस्तेमाल, लेकिन बी के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाया जाता है। इसके बाद हम अगली टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है इंजेक्टिव फंक्शन। अभी इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन को हम ये भी बोलते हैं कि वन टू वन एंड इनटू फंक्शन, ये दोनों का मिक्स होता है। वन टू वन यानी डायरेक्ट मैच होना और इनटू यानी एक एलिमेंट बी का रह जाना। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल लीजिए, ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये आपका वन टू वन का हो गया, सारे मिक्स हो रहे हैं, और आपका इनटू का हो गया कि एक लेफ्ट हो गया, तो ये जो मिलके जो बनता है वो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाया जाता है। अब हमने फोर्थ टाइप देखी इंजेक्टिव फंक्शन की। अब हम इसकी लास्ट टाइप में चलते हैं जो कि है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन को हम वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। यानी इसके अंदर वन टू वन और ऑन टू का फंक्शन मिक्स करके बाइजेक्टिव का फंक्शन होता है। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये ए सेट, ये आपका बी सेट, 1 2 3 1 2 4, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, यानी वन टू वन एक साथ है सब मिलने, और ऑन टू का भी कि बी के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए। अब बाइजेक्टिव ऑन टू में फ़र्क है कि बाइजेक्टिव में स्ट्रेट होता है कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑन टू में आपके क्रॉस में भी मिक्स हो जाते हैं, और सॉरी ऑन टू में नहीं वन टू वन में, तो आपके क्रॉस करके भी मिक्स हो जाते हैं। हमने टाइप 5 पाँचों टाइप देख ली। अब हम इसकी थोड़ी एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं इनको। मैं थोड़ी इसकी टाइप्स बना रहा हूँ।
मैंने अभी सिर्फ 4 एग्जाम्पल बनाई है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर इसकी कौन सी एग्जाम्पल है। फर्स्ट पे जाते हैं और फर्स्ट में हम देखिए कि बी का एक एलिमेंट रहा गया है। तो हमने कौन सा सेट पढ़ा था जिसके अंदर कौन सा फंक्शन पढ़ा था जिसका बी का एलिमेंट रहा था, तो वो इनटू फंक्शन था, जिसके अंदर स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक एलिमेंट बी का रह गया होगा, तो ये आपका इनटू फंक्शन है। ये एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बी के सारे एलिमेंट यूज हुए हैं। तो हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था, हमने एक ऑन टू फंक्शन पढ़ा था जिसके अंदर बी के सारे एलिमेंट यूज होना ज़रूरी होता है। अब ये देखते हैं, इसमें ए का एलिमेंट यूज नहीं हुआ है, तो ये कोई फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि ए के सारे एलिमेंट यूज हो। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने बनाई थी। और हम ये देखते हैं, अब हम एक और एग्जाम्पल, चौथी एग्जाम्पल पे देखते हैं कि ये कौन सी टाइप है। इसमें सारे मैक्स बिल्कुल सही लाइन पे हो गए, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब आप सोचेंगे ये बाइजेक्टिव क्यों, 1 to 1 क्यों नहीं, तो मैंने पहले भी 1 to 1 बताया। अगर ये क्रॉस होते हैं, यानी 1 1 से होता, 0 2 से होता, तो ये 1 2, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। अब हमने इसकी एग्जांपल देखी, अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मैं एक टेबल में समझाऊँ आपको इजीली। फंक्शंस प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम देखेंगे इनटू फंक्शन के, जो मैंने एग्जांपल दी थी। सबसे बेसिक आपको ये इनटू फंक्शन के लिए एक चीज आपको रिमाइंड रखनी है कि रिपीटेशन होगी और रिमेनिंग भी होगा। तो मैं बोला बी का एक सेट बच जाएगा, रिपीटेशन एंड रिमेनिंग, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इनटू फंक्शन की प्रॉपर्टी है। दूसरा आपका आता है ऑन टू, रिपीटेशन एंड नो रिमेनिंग। ठीक है, ये आपके ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है। तीसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा फंक्शन आप एग्जांपल ले लीजिए, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन के लिए आपकी नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होगी बट रिमेनिंग। यानी हमने इंजेक्टिव में देखा था कि बी के अंदर एक सेट रह गया था, लेकिन रिपीटेशन नहीं हुई थी, सारे बिल्कुल मिल गए थे, ए में और गुंजाइश नहीं थी एक और नंबर की, तो बी में एक नंबर रह गया था, वो इंजेक्टिव था, नो रिपीटेशन बट रिमेनिंग। अब हम देखते हैं 1 to 1 की एग्जांपल। 1 to 1 की एग्जांपल से सिंपल सी है, नो रिपीटेशन नो रिमेनिंग। ठीक है, यानी कोई भी रिपीटेशन नहीं हो और कोई भी नहीं बचा हो, बिल्कुल एक साथ बी के सारे एलिमेंट्स यूज हो गए। और अभी हम आखिरी जो हमारा सेट था बाइजेक्टिव, उसका देखते हैं कि बाइजेक्टिव का क्या होता है। बाइजेक्टिव की भी 1 to 1 जैसी होती है, नो रिपीटेशन नो रिमेनिंग। तो इसका फर्क सिंपल भी होता है, जैसे मैं बताया कि 1 to 1 में क्रॉस भी हो सकते हैं फंक्शन में, एक बाइजेक्टिव बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं। ये मैंने फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज समझा दी आपको। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल है, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, उसमें लिखा है 0 1। आपको ये ड्रॉ करना भी आना चाहिए, फंक्शन कैसे ड्रॉ होता है। ये 3 4, ये आपका रिलेशन है। फंक्शन ड्रॉ करना, पहला सेट हमेशा ए का होता है। फंक्शन बनाएंगे आप ए बी 0 1 2 3 1 2 3 4, 0 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से। आपको इसका अभी फंक्शन निकालना है, मैं इसको फंक्शन निकाल के बताऊँ कौन सा टाइप है, फंक्शन कौन सा है, और इसका डोमेन और इसकी रेंज फाइंड करने का सिखाऊंगा। तो फंक्शन हम देखेंगे कि कैसे मिक्स हो रहा है। स्ट्रेट लाइन जा रही है, सारे एलिमेंट्स यूज है, बी के भी ए के भी, तो ये कौन सा फंक्शन बचा हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें सिर्फ स्ट्रेट मिले, ऑन टू में क्रॉस मिलते, मैं तीसरी दफ़ा में समझा रहा हूँ। अब इसकी डोमेन हम फाइंड करते हैं। डोमेन क्या होगा, पहले भी बताया मैंने, बोला डोमेन हमेशा सेट ए होता है। तो सेट ए क्या है,
0 1 2 3 और रेंज जो डोमेन के साथ होता है। तो इसमें रेंज क्या है 1 2 3 4, और या 5 भी आता तो रेंज फिर भी 4 ही आती, क्योंकि जैसे 4 तक मिल रहा है 5 नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। हमने एग्जाम्पल ली थी। अगर आपको कोई अभी समझ नहीं आया क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो छोटा सा घंटी का निशान होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मेरी डेली अपडेट्स मतलब वीकली अपडेट्स मिस ना कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।